हाँ ये देखो हम क्या कहते थे, हमने लास्ट क्लास में आपको छोटा सा कैलकुलेटर बनाने के लिए दिया था, जिसमें क्या काम करता था मैं, अगर मैं यहाँ पे आके इस फाइल को ओपन करूँ, ओपन विद लाइव सर्वर, सबसे पहले उसने मेरा नाम पूछा, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम एंटर कर दिया। जैसे ही मैंने नाम एंटर किया, इसने बोला वेलकम टू माय वेबसाइट, यानी डिलीट वाला काम हो रहा है। आपने अपना नाम बताया तो उसने बोला भाई वेलकम टू माय वेबसाइट, और वही यूजर नेम जो आपने वहां पे एंटर किया था उसने यहाँ पे शो करवा दिया। ठीक है भाई, किसमें, क्योंकि आप जब वेरिएबल बना के उसकी वैल्यू इसके साथ असाइन करते हो ना, इसके साथ, तो यहाँ पे आपने अगर आपने एक स्पेस नहीं दिया ना तो वो स्पेस को काउंट नहीं करता। प्लस का मतलब होता है बिल्कुल साथ जोड़ देना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, माय वेबसाइट के बाद एक स्पेस दे दिया, इस वजह से वो आराम जो है वो थोड़ा सा स्पेस के साथ जोड़ दिया, यानी ये स्पेस जो है वो इसके दरमियान में नहीं लगा हुआ बल्कि इस वेबसाइट के बाद लगा हुआ है। जैसा आपने अल्फाज लिखा था वहां पे बिल्कुल वैसे ही अल्फाज आपको वेबसाइट के ऊपर शो होगा। अगर आपने स्पेस नहीं लगाया तो स्पेस नहीं लगेगा, अगर आपने 2 दफा लगा दिया तो 2 दफा शो होगा। ठीक है भाई, उसके बाद हमने फर्स्ट नंबर यहाँ पे कलेक्ट किया यूजर से कि भाई आप बताओ कि आप पहला नंबर कौन सा है जिसको आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी करवाना चाहे आप करवा दो। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिख दिया 50, क्या करवाना चाह रहे हो, प्लस करवाना चाह रहे हो, मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हो, डिवाइड करवाना चाह रहे हो या फिर एडिशन करवाना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन लिख देता हूँ, सेकंड नंबर बोला इसने, मैंने बोल दिया 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 50 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से तो क्या आंसर आ जाएगा, 100 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरह से हमने एक बेसिक सा कैलकुलेटर यहाँ पे बना लिया था। ठीक है, किसके जरिए बनाया था, प्रॉम्प्ट के जरिए। अभी हम वैल्यूज किसके जरिए कलेक्ट कर रहे थे, प्रॉम्प्ट के जरिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आके जावास्क्रिप्ट की तरह आपको ओपन कर देता हूँ, डाउनलोड में जाता है और javascript1.py चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमारे पास था इफ की स्टेटमेंट। इफ क्या होता है, इफ को अगर हम उर्दू में तर्जुमा करें तो क्या होता है, अगर यहाँ भी क्या है कि आपको जब भी कोई कंडीशन चेक करवानी होगी, जब भी आपको कोई कंडीशन चेक करवानी होगी, अब कंडीशन क्या हो सकती है भाई, फॉर एग्जांपल मैं चेक करवाना चाहता हूँ यहाँ पे ऑपरेटर, इस वाले केस के अंदर मैं क्या चेक करवा रहा हूँ, ऑपरेटर, अगर ऑपरेटर बराबर है इसके प्लस के तो आपके पास ये वाला काम कर दो। अगर ऑपरेटर खुद से क्या चीज है, वेरिएबल, ऑपरेटर क्या चीज है, इसके अंदर 4 चीजें आगे सेव हो रही है, तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड। अगर आपके पास ऑपरेटर के अंदर ये 4 चीजें आ रही हैं, प्लस आ रहा है तो आपने ये वाला नाम कर देना है कि भाई फर्स्ट नंबर को और सेकंड नंबर को प्लस कर देना है। अगर ऑपरेटर माइनस में आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू मल्टीपल कंडीशंस को चेक करवा रहे हैं। अगर ऑपरेटर माइनस है तो आपने वो दोनों नंबर्स को क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई और डिवाइड है तो जहां भी आपके पास ऐसा केस आ जाए जहां पे आपको कोई कंडीशन चेक करवानी है, कंडीशन कोई भी हो सकती है, मिसाल के तौर पे आप यूजर की एज चेक करवा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे एक और प्रोग्राम बना के दिखाऊं, आज की एक और क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट की क्लास 6। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने index.html की फाइल क्रिएट की और index.html में मैंने आपको एक प्रैक्टिस दी थी कि आप स्क्रिप्ट का टाइप जो है वो एक दफा बॉटम पे ला के देखो और एक दफा टॉप पे ला के देखो। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हमें एक टास्क दिया हुआ है, टास्क आपको क्या दिया हुआ है, आपने पाकिस्तान में वोटिंग चल रही है। ठीक है, अब वोट देने के लिए आपके पास हर बंदा वोट दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। सबसे पहले वोट देने के लिए क्या शर्त होती है, शनाख्ती कार्ड होता है ना, यानी आपने जब भी कोई बंदा आएगा एक चीज चेक करवानी है कि उसके पास शनाख्ती कार्ड है। अगर उसके पास शनाख्ती इसका मतलब क्या, उसके पास शनाख्ती कार्ड है। मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट से वैल्यू ले ली यूजर से, उससे पूछा डू यू हैव CNIC। जब भी ये प्रोग्राम रन होगा
ये क्या पूछेगा ये क्वेश्चन, DOF का मतलब क्या आपके पास शनाख्ती कार्ड है। अब यहाँ पे आके मुझे कंडीशन किस पे लगानी होगी, क्या लिखूंगा मैं, क्या कोड लिखूंगा, कोई मुझे खड़े हुए बता दे सर आप ये लाइन लिखना है। हाँ खड़े हुए हैविंग CNS लिख दिया, ठीक है। बराबर करने के लिए देखो एक और बता दूं मैं आपको अच्छा, देखो जब आप सिंगल इक्वल्स टू लगाते हो तो जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंगल इक्वल्स टू, अगर हम मैथ्स की बात करें तो इक्वल्स टू का मतलब होता है बराबर होना। अगर हम आम मैथमेटिक्स की बात करें उसका मतलब इसमें अगर इक्वल्स टू लगा हुआ है इसका मतलब इक्वल्स टू 1, तो आप बताओ इसका जवाब क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्योंकि 1 आपके 1 के बराबर है, अगर मैं बोलूं 1 0 के बराबर है फॉल्स हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट आपको ट्रू या फॉल्स के अंदर आपको आपका आंसर रिटर्न कर देगा। अगर आप ये चीज को चेक करना चाहते हो आप ब्राउज़र के ऊपर आओ, यहाँ कंसोल ओपन करो और कंसोल में आओ, लिखो 1 डबल इक्वल्स टू 1, तो ये आपको क्या जवाब दे रहा है, क्योंकि ये दोनों चीजें बराबर हैं। लेकिन अगर आप 1 डबल इक्वल्स टू और 0 कर दोगे तो ये आपको क्या जवाब देगा। बेसिकली क्या चेक करवा रहा है आपके पास ये स्टेटमेंट, क्योंकि आपने डबल इक्वल्स टू के साथ लगाई है तो क्या ये इसके बराबर है या नहीं, ये बराबरी चेक करने के लिए काम आता है, ठीक है। हाँ भाई मजर आगे बताओ, स्ट्रिंग में यस लिखूंगा या नो लिखूंगा, हैं ग्रेटर देन क्यों लगेगा, हैविंग CNIC का इसके अंदर मैं प्रॉम्प्ट से क्या पास करूंगा, अगर होगा तो यस करूंगा वरना नो कर दूंगा। इसके अंदर मैंने हैविंग CNIC इक्वल्स टू यस कर दिया, और अगर आपके पास CNIC है, जाहिर सी बात है अगर वो 18 साल का है तभी उसका शनाख्ती कार्ड होगा, ऐसी है ना भाई, 18 साल का है तभी उसके पास शनाख्ती कार्ड होगा। तो मैंने इसी वजह से यहाँ पे हैविंग CNIC चेक करवा, डायरेक्ट CNIC चेक करवा दिया, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, वो अलग बात है वोट नहीं हमारा जाता, सही है भाई। अगर वो हाँ बोलता है तो उसको हम वोट देने के लिए भेज देंगे, ठीक है, मतलब बैठ जाओ। अच्छा आपके पास ये चीज क्या कहलाती है, इफ की कंडीशन कहलाती है, जो कि आपके पास जब चलती है जब कोई स्पेसिफिक काम हो रहा हो, आप कोई स्पेसिफिक कंडीशन चेक करवा रहे हो। अब मैं इस प्रोग्राम को जरा रन करके देखता हूँ। मैंने आज किया कॉपी पास्ट, यहाँ आया मैं पेस्ट किया, रन किया, इसने मुझसे क्या पूछा आपके पास शनाख्ती कार्ड है, ठीक है, मैंने बोला यस, क्या आउटपुट आ गया, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, यानी आप अहल हो वोट देने के। यहाँ तक कोई मसला, इसके अंदर किसी को कोई मसला, इसका क्या काम है और क्यों इस्तेमाल करते हो, समझ में आया आपको, मैंने आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ बता दिया। अब इसी इफ के साथ ना आपके पास एक और चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दोबारा चलाया इसको और यहाँ पे मैंने कर दिया नो, अगर मैंने नो कर दिया तो क्या इसने मुझे कुछ आउटपुट या कुछ भी ऐसा बताया कि भाई क्या हुआ इसके बाद, कुछ भी नहीं बताया। यानी अगर मेरा जवाब ना था तो इसको मुझे कुछ तो बताना चाहिए था कि भाई क्या वजह है कि आपने मुझे वोट देने के लिए मना कर दिया। एक बात है ना यार, अगर मेरी चीज सही होती, अगर आपका जवाब सही होता है तो आपको बता दिया जाता है कि हाँ भाई आपका सवाल जवाब सही है। लेकिन अगर आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसे आप कहते हो एल्स का मतलब क्या होता है उर्दू में, वरना, मगर अगर इफ की कंडीशन आपके पास सही तरीके से चल जाती है तो आप क्या करो, आप ब्रैकेट्स के अंदर वाला काम कर दो अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है। अगर इफ की कंडीशन नहीं चलती है तो आप किसके अंदर आ जाओ, एल्स के अंदर। एल्स कब चलता है, जब इफ ना चलेगा। एल्स कब चलेगा, जब इफ नहीं चलेगा। और अगर इफ चल जाएगा तो एल्स चलेगा नहीं चलेगा, दोनों में से कोई एक चीज होगी, या तो इफ चलेगा, अगर इफ चल रहा है तो एल्स ही चलेगा, और अगर एल्स चल रहा है इसका मतलब इफ नहीं चला। अगर मैं बोल दूं कि भाई बच्चे हो अभी वोट नहीं दे सकते, सही है भाई, सिंपल से जवाब। अगर उसके पास शनाख्ती कार्ड है तो वो वोट देने के काबिल है
वरना बच्चे को अभी वोट नहीं दे सकते जी। ये तो मैं ऐसे आता हूँ। अब अगर उसके पास शनाख्ती कार्ड है तो ये एलिजिबल आ जाएगा, और अगर उसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो वो क्या आ जाएगा, अभी वो वोट नहीं दे सकता क्योंकि वो बच्चा है। ठीक है भाइयों, कोई मसला? एक पहले से समझ में आया? इसके अंदर कोई मसला? सिंपल सी चीज है, एफ की कंडीशन और इसी तरह से आपके पास एल्स की कंडीशन। चैप्टर नंबर 10 के अंदर आपके पास एक था। अब यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इंतहाई जरूरी और इंतहाई जरूरी। कैसे? आपके पास फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एक चीज लिख के दिखाई थी यहाँ पे कि मैंने लिखा था 1 डबल इक्वल्स टू 1। क्या जवाब आएगा इसका? ट्रू आएगा। अब अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 और डबल इक्वल्स टू मैंने कर दिया स्ट्रिंग वाला 1, अभी भी आपके पास क्या जवाब आ रहा है? ट्रू आ रहा है। क्यों आ रहा है ट्रू? क्या ये नंबर वाला 1 और ये स्ट्रिंग वाला 1 एक ही बराबर है? क्या डेटा टाइप चेक नहीं करना है। बेसिकली आपके पास जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, यहाँ पे इसने क्या किया, अगर आपने डबल इक्वल्स टू लगाया है, अगर आपने डबल इक्वल्स टू लगाया है, ये बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहलाते हैं। क्या मतलब होता है कंपैरिजन का उर्दू में? मुआवजा करना, कि भाई एक चीज को दूसरी चीज के साथ रख के चेक करना कि आया ये दोनों चीजें बराबर है या नहीं है। अब आपके पास समझ लो 1 किलो आटा है और 1 किलो सफेद आटा है और 1 किलो चक्की का। यहाँ पे आता हूँ मैं, जरा आपको इस फाइल में लिख देता हूँ। आपके पास सिंगल इक्वल्स टू जो है इज यूज्ड टू असाइनमेंट। सिंगल इक्वल्स टू किसके लिए इस्तेमाल होता है? असाइन करने के लिए। आपने कोई वेरिएबल बनाया, आपने उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन कर दी। जैसे हमने यहाँ पे हैवी सीएनआईसी का वेरिएबल बनाया था और इसके अंदर प्रॉम्प्ट को असाइन कर दिया था। सही है भाई? इसी तरीके से जब आप डबल इक्वल्स टू इस्तेमाल करते हो तो ये आपके पास इज यूज्ड टू कंपेयर वैल्यूज। क्या काम आता है डबल इक्वल्स टू का? वैल्यूज को कंपेयर करने का। मिसाल के तौर पर 1 डबल इक्वल्स टू और स्ट्रिंग का 1 और इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। सही है भाई? इसका मतलब क्या होगा, अगर आप डबल इक्वल्स टू लगा रहे हो तो वो सिर्फ ये चेक करेगा कि क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं। अगर बराबर होंगी तो आपको ट्रू दे देगा। अगर वो दोनों वैल्यूज बराबर होंगी, दोनों वैल्यूज से मुराद क्या है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, इसको ये फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे स्ट्रिंग का 1 है या यहाँ पे नंबर का 1 है। ये सिर्फ उसकी वैल्यू को चेक करेगा और आपको आउटपुट में बोल देगा हाँ भाई ये दोनों बराबर है। ठीक है? अब यहाँ पे आ जाता है तीसरा केस कि आपने ये चेक करवाना है कि भाई दोनों वैल्यूज बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। यानी अगर एक तरफ नंबर है तो दूसरी तरफ भी क्या होना चाहिए? नंबर। तो उसके लिए आपने लगाने पड़ेंगे 3 दफा इक्वल्स टू। क्या लगाने पड़ेंगे? 3 दफा इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या होगा कि पहले तो ये वैल्यू चेक करेगा, पहले ये वैल्यू चेक करेगा कि अगर आपकी वैल्यू बराबर है तो ठीक है, और तीसरी चीज जो ये चेक करेगा वो ये चेक करेगा, दूसरी चीज जो ये चेक करेगा वो ये चेक करेगा कि इसकी डेटा टाइप भी बराबर है या नहीं। डेटा टाइप से मुराद क्या है? यहाँ पे अगर 1 नंबर का है तो दूसरी तरफ भी किसका होना चाहिए? नंबर का। अगर दोनों चीजें बराबर डेटा टाइप के मुताबिक नहीं होंगी तो वो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। यहाँ पे भी मैं सेम चीज लिख देता हूँ, इज यूज्ड टू कंपेयर वैल्यूज। बस यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा आएगी विद डेटा टाइप। यहाँ पर इसका जवाब है 3 दफा इक्वल्स टू और 1 ट्रू आएगा। यानी अगर किसी केस के अंदर मैं यहाँ पे आऊं और मैं बोल दूं 1 डबल इक्वल्स टू 1, क्या आंसर आया? 1 डबल इक्वल्स टू स्ट्रिंग का 1, क्या आंसर आया? मैं अगर लिखूं 1 ट्रिपल इक्वल्स टू 1, क्या आंसर आया? लेकिन अगर मैं 1 ट्रिपल इक्वल्स टू और स्ट्रिंग वाला 1 लिखूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए? फॉल्स। क्यों आना चाहिए भाई? ध्यान, डेटा टाइप क्या है?
अलग है। एक तरफ आपके पास स्ट्रिंग है और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, नंबर है। ठीक है, इसी वजह से क्या होगा कि अगर आप 2 दफा इक्वल टू लगाते हो तो आपके पास सिर्फ वो वैल्यू को चेक करेगा, लेकिन अगर आप 3 दफा इक्वल टू लगा दो तो वो नंबर के साथ साथ वैल्यू के साथ साथ उसकी डेटा टाइप भी चेक करेगा। इसमें किसी को कोई मसला? बताओ भाई, आपके पास तराजू है, एक तरफ आपने चक्की का आटा रखा है, एक तरफ आपने व्हाइट आटा रखा। अगर डबल इक्वल टू है तो वो बोलेगा दोनों बराबर है, लेकिन अगर आपने 3 दफा इक्वल टू लगा दिया तो जब तक दोनों जगह चक्की का आटा नहीं, आप इसके अंदर जब तक मेरा नाम है जब तक ठीक है, जैसे वो चीज चेंज हुई आपके पास देखो आउटपुट क्या आना शुरू हो गया, फॉल्स आना शुरू हो गया। आप इसको किसी भी चीज से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ट्रू डबल इक्वल्स टू ट्रू कर दोगे तो भी आपके पास क्या जवाब आएगा, ट्रू ही आएगा। ठीक है भाई, एक चीज होती है कौन सी, आपके पास कहीं कहीं ऐसा केस आ जाता है कि आपको सही चीज को नहीं चेक करना होता बल्कि गलत चीज को चेक करना होता है। मिसाल के तौर पे अगर कहीं पे आप चाह रहे हो, आपके पास 100 चीजें सही हो रही है, आपके पास किसी प्रोग्राम के अंदर 100 चीजें सही हो रही है और एक चीज खराब हो रही है, तो आप यदि अगर कहीं पे भी आपको फला नंबर मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने एक नंबर दिया है, अगर आपको इस नंबर का टिकट मिले तो आप उसको क्या वाला दिखा दो, बैटल लग जंक्शन जेनेट ट्राई अगेन वाला। बाहर के अंदर मैंने वो दिया कि भाई योर नंबर इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट के अंदर मैं कह देता हूं क्या, एंटर योर नंबर। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल ऐसे भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आजकल ई चालान का वक्त चल रहा है ना, ई चालान के अंदर क्या है, सबके नाम ई चालान तो नहीं होता है, किसी एक स्पेसिफिक शांति गार्ड के नंबर अगर आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा बंदा आ जाए जिसके नाम का ई चालान आया हो, नॉट इक्वल्स टू से क्या मुराद होता है, बराबर ना हो। किसके बराबर ना हो, किसके बराबर ना हो, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे सिंगल नंबर लिखा है, क्या लिखा है, सिंगल नंबर लिखा है, अब मतलब एक दफा मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल्स टू लगाया हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि ये सिर्फ क्या चेक करवाएगा, वैल्यू। क्या चेक करवाएगा, अगर मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन के बाद डबल इक्वल्स टू लगा देता, इसका मतलब क्या होगा, डेटा टाइप भी चेक करवाएगा। अगर आपके पास सिंगल इक्वल्स टू लगा हुआ है एक्सक्लेमेशन से पहले एक्सक्लेमेशन के बाद, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सिर्फ चेक करवाएगा, इसकी डेटा टाइप भी चेक करवाएगा। पहले मैं यहाँ पे देखो आपको सिंगल वैल्यू एंटर करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा console.log या console.log बैटर लग या ट्राई अगेन, सही है भाई। अब आपके पास क्या होगा, जब भी आपके पास नंबर के अंदर 3 के अलावा नंबर आएंगे, 3 के अलावा नंबर आएंगे तो वो उसके ऊपर क्या बोल देगा, क्या बोल देगा, ट्राई। यानी अगर 3 नहीं आया और उसके अलावा जितने भी नंबर आ गए तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, ट्राई। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया और यहाँ पे लिख दिया 5, क्या लिखा हुआ गया, ट्राई। हाँ सही। अच्छा हाँ ठीक है। देखो बेसिकली नॉट इक्वल्स टू का क्या मतलब होता है, नॉट इक्वल्स टू का मतलब ये होता है कि आपने किसी चीज को उसके अपोजिट में चेक करवाना है। अपोजिट का मतलब क्या है, सिर्फ 3 नंबर वाला वो बंदा था जिसकी लॉटरी निकली, सिर्फ 3 नंबर वाला वो बंदा था जिस बंदे का रोल नंबर ये है, सिर्फ उसके ऊपर आपके पास क्या आना चाहिए कि भाई ठीक है तुम पास हो गए, ठीक है तुम पास हो गए। सिर्फ एक बंदा ही ऐसा है जिसके पास ये पॉपअप आना चाहिए, जब भी आपके पास ये वाला नंबर लिखा हुआ आएगा इसका मतलब क्या होगा कि ये बंदा पास हो गया। और अगर इसके अलावा जितने भी लोग आएंगे उन सबके ऊपर क्या पॉपअप आना चाहिए, यू
पेड। इस पूरी क्लास के अंदर सिर्फ एक बंदा पास हुआ है जिसका रोल नंबर क्या है 501121, ठीक है। और इसके अलावा इस क्लास के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब क्या है फेल है। तो मैं हर बंदे को चेक करवाने के बजाय सिर्फ एक बंदे को चेक करवाऊंगा जिसका रोल नंबर आपके पास ये वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने ये कंडीशन उल्टी करके लगानी पड़ेगी। उल्टी से मुराद क्या है कि आप यहाँ बोलते हो अगर आपका नंबर इसके बराबर ना हो, अगर रोल नंबर इसके बराबर ना हो तो आप उसको क्या करवा दो, कंसोल करवा दो क्या यू पेड। और अगर आपका नंबर उसके बराबर हो जाए तो आप क्या कर दो कंसोल डॉट लॉग यू पास, ठीक है। अब इस चीज को जरा और समझना, फिर मैं आपको इसको दोबारा समझाता हूँ। ये रोल नंबर है, मैंने इस प्रोग्राम को चलाया, मैंने कुछ भी नंबर एंटर किया, क्या लिखा हुआ आ जाएगा, क्या लिखा हुआ आ गया यू पेड। अब मैं वो नंबर एंटर कर रहा हूँ जो हकीकी बंदा पास हुआ है। जब मैंने उस बंदे का रोल नंबर एंटर किया जो पास हुआ है तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ आ गया यू पास। कोई सवाल करता था, कोई सवाल करता था, कोई 3 वाला जो बंदा है ना उसकी टॉप पोजीशन आई है, उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो सब पास हैं, ठीक है। एक बच्चा जिसका रोल नंबर 3 है, अगर आप तो मैं कुछ इस तरह से बनाता इफ योर नंबर इज डबल इक्वल टू 1, तो आप कंसोल क्या कर दो कंसोल डॉट लॉग यू पास। उसके बाद मुझे दोबारा ये लिखना पड़ता है किसके लिए 2 के लिए, फिर मुझे एक और लिखना पड़ता है किसके लिए। इसी तरीके से मुझे 99 नंबर तक एक लिख के काम करना पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये चेक करवाना चाह रहा हूँ कि भाई 33 के अलावा बाकी के तमाम लोग पास लिखा हुआ आ जाए, तो मैंने सिर्फ इसका उलट करना पड़ेगा। उलट से मुराद क्या है, मैंने लिख दिया इफ योर नंबर इज नॉट इक्वल टू 3। अगर आपके पास वो बंदा आ जाए जिसका रोल नंबर 3 नहीं है, 3 नहीं है, तो आप उन सबको क्या लिखा दो यू पास, क्या लिखा दो। और अगर एल्स के अंदर वो कब जाएगा, जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो मैं उसको बोल दूंगा यू आर टॉप स्कोरर, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब इसकी मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ कि आपके पास मैं कहता हूं कि ये जो शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये वाला जो शनाख्ती कार्ड नंबर है ना इसके नाम पे चलाना है। ये जो शनाख्ती कार्ड नंबर है इस बंदे के नाम पे ही चलाना है 5000 रुपए। अगर इसके अलावा कोई शनाख्ती कार्ड नंबर वो एंटर करता है यूजर, तो उसके बाद लिखा हुआ आना चाहिए कि आपके नाम पे कोई चला नहीं, ठीक है। अब आप लोगों ने ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर वो प्रॉम्प्ट से यूजर से उसका शनाख्ती कार्ड नंबर पूछेगा, जब वो अपने शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर कर देगा तो वो ये चेक करके बताएगा कि इसके नाम पे चालान है या नहीं। सिर्फ इस बंदे के एनआईसी नंबर पे आपके पास पॉपअप आना चाहिए, अलर्ट आना चाहिए कि आपके नाम पे 5000 रुपए का चालान मौजूद है। कैसे करोगे करके देखो।